हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सबके सब अच्छे ही होंगे। तो यार फाइनली मैं आपके लिए आज लेके आ चुका हूँ मुशोकु टेंसाई का चैप्टर नंबर 87। और अगर आपने चैप्टर 87 से पिछले वाले एपिसोड्स, पिछले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। आपको मुशोकु टेंसाई की अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको सारे के सारे एपिसोड आसानी से मिल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहने की जरूरत है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको क्या करना है। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो यार चैप्टर नंबर 86 में हमने देखा था कि र्यूडस और शिल्पी पार्टी से वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रात के अंधेरे में उन्हें दिखता है कि उनके घर के बाहर कोई खड़ा है और वो और कोई नहीं बल्कि जो र्यूडस होती है उसकी दोनों बहनें और र्यूजर्ड होता है। तो आज के चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं र्यूडस र्यूजर्ड को बोलता है, काफी समय बाद मिल रहे हो र्यूजर्ड सान। और जो र्यूजर्ड होता है उसके चेहरे में एक स्माइल होती है। र्यूजर्ड कहता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद हम देखते हैं आयशा को जो उछल के गले लग जाती है सीधा शिल्पी के। आयशा कहती है बड़ी बहन शिल्पी आप बहुत दिनों बाद दिख रहे हो मुझे। इसके बाद शिल्पी कहती है आयशा चान मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। इसके बाद जो आयशा होती है वो कहती है मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ भला। और साथ ही साथ हम देखते हैं नॉर्न को। जो आयशा होती है वो तो सबसे बहुत अच्छे से, बहुत ही एनर्जेटिक होके सबसे बातें कर रही होती है, लेकिन जो नॉर्न होती है वो साइड में चुपचाप से खड़ी होती है। तो ये सारे के सारे लोग मिलके बाहर पे ही बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद शिल्पी कहती है रूडी बाहर पे बहुत ठंडा है तो कैसा रहेगा कि हम सब अंदर चल के बातें करें। र्यूडस कहता है बहुत अच्छा आइडिया है तो चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद र्यूजर्ड थोड़ा सा सोचते हुए कहता है मैंने एडवेंचरर गिल्ड में सुना था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी शादी एरिस से नहीं हुई। लेकिन यार र्यूडस ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो र्यूजर्ड और र्यूडस होते हैं ये दोनों के दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और आराम से सोफे में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। र्यूडस कहता है मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी जो मेरे फादर ने लेटर में लिखा था कि मेरी सिस्टर को मेरा कोई जानने वाला छोड़ने आ रहा है इधर। मुझे लग ही रहा था कि वो तुम ही होंगे र्यूजर्ड सान। तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया र्यूजर्ड सान। इसके बाद र्यूजर्ड स्माइल करते हुए कहता है थैंक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद र्यूडस स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है अरे हाँ मुझे याद आया, र्यूजर्ड सान इसी तरह के इंसान हैं, वो बच्चों की हमेशा हेल्प करते हैं। पास्ट में र्यूजर्ड सान ने मेरी भी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। इसके बाद र्यूजर्ड कहता है वो दोनों की दोनों बच्ची कहाँ गई। इसके बाद र्यूडस कहता है वो बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था तो इस वजह से उनकी बॉडी भी बहुत ठंडी हो गई थी, तो इसलिए मेरी वाइफ शिल्पी उन दोनों को नहलाने के लिए ले जा रखी है। इसके बाद र्यूजर्ड थोड़ा सा सीरियस होकर र्यूडस से पूछता है वैसे र्यूडस वो एरिस के साथ तुम्हारा क्या हुआ। इसके बाद र्यूडस कहता है जब से हम अलग हुए अगर मैं तब से बात करूं तो तब से बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ बीत चुका है तब से। इसके बाद र्यूजर्ड कहता है मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोगों के साथ होती है, ये एक ऐसी बीमारी है जो वॉरियर्स पे काफी ज्यादा असर डालती है। र्यूडस कहता है क्या तुमने कहा ये एक बीमारी है, लेकिन एरिस ने खुद ही अपने लेटर में मुझे लिखा था कि हम दोनों अभी एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। इसके बाद र्यूजर्ड कहता है मुझे नहीं पता कि एरिस की असली फीलिंग्स क्या है, लेकिन वैसे भी जो एरिस है वो शब्दों में अपनी फीलिंग्स को कभी भी अच्छे से नहीं बता पाती। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूँ, जब हम अपनी जर्नी में थे तो उस वक्त एरिस के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। र्यूडस कभी अगर ऐसा दिन आया जब तुम और एरिस दोबारा से मिलो तो उस वक्त तुम अपने आप को शांत रखना और सुनना कि वो तुमसे क्या कहना चाहती है। और यार एरिस के बारे में सुन के जो हमारा र्यूडस होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं उसके दिल में भी जो है एरिस के लिए जगह होती है। लेकिन इसके बाद र्यूडस टॉपिक चेंज करते हुए र्यूजर्ड को कहता है वैसे र्यूजर्ड सान आप इतने समय तक क्या कर रहे थे, आप कहाँ थे इतने समय तक जब से हम अलग हुए थे अपनी जर्नी से। र्यूजर्ड कहता है अगर तुम मेरी बात करो तो जब से मैं तुम दोनों से अलग हुआ था उसके बाद मैं साउथ के घने जंगलों की तरफ चला गया था। मुझे लगा था कि सुपरेड रेस का अगर कोई बंदा अभी भी होगा तो उसके लिए साउथ के घने जंगल बहुत अच्छी जगह होगी छुपने के लिए, और इसलिए मैंने उन जंगलों में 2 साल बिता दिए थे। 2 साल तक वहाँ पे सर्च करने के बाद भी
मेरे हाथ पे वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। मुझे वहाँ कोई भी सुपर ड्रेस का बंदा नहीं मिला। इसके बाद मैं साउथ की तरफ से वहाँ से आगे बढ़ता चला गया और जब मैं वहाँ पे ईस्ट पोर्ट पे पहुँचा, वहीं पे मुझे तुम्हारे फादर मिले थे और अगर ठीक से याद करूं तो मुझे वहाँ पे तुम्हारी मास्टर भी मिली थी, रूडस। इसके बाद रूडस हैरान होके कहता है, क्या क्या तुम मास्टर रॉक्सी से भी मिले थे? इसके बाद रूजर्ड कहता है, हाँ मैं मिला था। तो इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रूजर्ड को जो नॉर्न और आयशा मिली थी। हम देखते हैं जो नॉर्न होती है वो रो रही होती है और जो रूजर्ड होता है वो वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्ची क्यों रो रही है। तो जब नॉर्न रो रही होती है वो पॉल से अलग हो चुकी होती है। इसके बाद वहाँ पे रूजर्ड आता है और वो कहता है, क्या तुम यहाँ पे अकेली हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से रॉक्सी और लीलिया आती है। इसके बाद जो रॉक्सी होती है वो लीलिया को कहती है, लीलिया सान मुझे नॉर्न मिल गई है। और जो रॉक्सी होती है वो रूजर्ड को देख के हैरान हो जाती है। रॉक्सी कहती है, तुम तो वही हो जिसको मैंने विंड पोर्ट में देखा था, डेड एंड। इसके बाद रॉक्सी कहती है, उस बच्ची को जाने दो, नहीं तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और यार रॉक्सी ये कहते हुए कांप रही होती है क्योंकि डेड एंड का नाम बहुत ज्यादा फेमस होता है। सबके सब लोग डेड एंड से डरते होते हैं। और यार उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा कि रॉक्सी ने पास्ट में रूजर्ड को कब देखा था। और जब रॉक्सी रूजर्ड को इतना सब कुछ कह देती है तो हम देखते हैं वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होता है। रूजर्ड भी बिल्कुल एकदम चुपचाप से खड़ा होता है। इसके बाद लीलिया आगे आती है और रॉक्सी कहती है, लीलिया सान पीछे चले जाओ, ये सेफ नहीं है, यहाँ पे खतरा है। लेकिन तभी लीलिया रूजर्ड के सामने अपना सर झुका के कहती है, रूजर्ड सामा बहुत समय बीत गया है आपसे मिले हुए। इसके बाद रूजर्ड कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और ये देख के रॉक्सी हैरान हो जाती है। इसके बाद लीलिया कहती है, रॉक्सी सामा क्या आपको नहीं पता, वो रूजर्ड सामा ही थे जिन्होंने रूडस सामा की हेल्प करी थी, जिन्होंने रूडस सामा को बचाया था उनकी जर्नी में जब वो डीमन कॉन्टिनेंट में थे। इसके बाद जो रॉक्सी होती है वो हैरान होकर अपने मन में सोचती है, हाँ मुझे याद आया, मैंने पॉल से और बाकी सबसे इस सब के बारे में सुना था। इसके बाद हमें प्रेजेंट मूवमेंट दिखाते हैं जहाँ पे रूजर्ड रूडस से कहता है, अब मुझे कैसे कहना चाहिए तुम्हें, लेकिन जैसा तुमने मुझे अपनी मास्टर के बारे में बताया था वो उससे बिल्कुल अलग है। इसके बाद जो रूडस होता है वो अपने फेस पे हाथ रख के कहता है, मास्टर मेरा भरोसा अभी भी आप पे बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके बाद रूजर्ड कहता है, रूडस क्या तुम्हें अभी भी वो याद है जिस लड़की ने तुम्हारी शेरॉन किंगडम में हेल्प करी थी, जिसका नाम जिंजर था? इसके बाद रूडस कहता है, हाँ मुझे याद है, उसने हमारी आयशा और लीलिया को शेरॉन किंगडम में बचाने में हेल्प करी थी। और इसके बाद हमें पिछला कुछ सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो जिंजर होती है वो कहती है, मुझे माफ करना हमारे प्रिंस के लिए, उन्होंने जो भी करा। रूजर्ड कहता है, किस्मत से वो लड़की भी हमें ईस्ट पोर्ट में मिल गई थी और वो हमारे साथ आने के लिए राजी हो गई थी। उसने भी तुम्हारी बहनों को बचाने में हमारी काफी हेल्प करी। यहाँ पे सुरक्षित पहुँचने के बाद जिंजर यहाँ से अपने रास्ते चले गई। मुझे यकीन है तुम उससे कभी ना कभी एक दिन जरूर मिलोगे। इसके बाद रूडस कहता है, अच्छा तो ये सब कुछ हुआ, मतलब कि यहाँ पे तुम इतना जल्दी पहुँच गए। इसका रीजन यही है कि जब तुम यहाँ आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी हेल्प करी, जिस वजह से तुम यहाँ पे काफी जल्दी पहुँच गए। मुझे अपने फादर से तुम्हारे आने का मैसेज लास्ट मंथ को ही मिला था, तो इसलिए मुझे लगा था कि अभी तो तुम्हें यहाँ पे आने में काफी समय लग जाएगा। इसके बाद रूजर्ड कहता है, नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है कि हम यहाँ पे जल्दी पहुँच गए, इसका रीजन तो तुम्हारी सिस्टर है। वो यहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती थी, तो इसलिए उसने हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी यहाँ जल्दी पहुँचने में। इसके बाद रूडस हैरान होकर कहता है, कौन सी वाली सिस्टर? इसके बाद रूजर्ड कहता है, वो आयशा है। आयशा का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम इतनी जल्दी उसी की वजह से यहाँ पे पहुँच पाए हैं। इसके बाद रूजर्ड बताता है कि जो आयशा है उसने यहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए व्यापारियों की नाव का इस्तेमाल करा जो रात को निकलती है। इसके बाद रूडस कहता है, लेकिन वो जो व्यापारियों की नाव होती है वहाँ पे तो उनके खुद के सामान होते हैं, उनका बहुत सारा सामान होता है और अपना उनका व्यापार होता है, इसलिए जो बाहर के लोग हैं वो उनको नाव पे नहीं चढ़ने देते। रूजर्ड कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए आयशा ने यहाँ पे मेरा इस्तेमाल करा। उसने व्यापारियों को कहा कि मैं यानी रूजर्ड उनकी रक्षा करूंगा सारी मुसीबतों से, और जो व्यापारी होते हैं उन्हें एक बॉडीगार्ड मिल जाता है और रूजर्ड लोगों को आगे चलने का रास्ता मिल जाता है। इसके बाद जो रूजर्ड होता है वो बताता है, हमने रास्ते में काफी सारी व्यापारियों की नाव का इस्तेमाल करा, मतलब काफी सारी जो
बोट्स हैं उन्होंने बदली। इसके बाद रूजर्ड बताता है कि जो आयशा है उसने बिना सोए पूरी जितनी भी जो नाव होती है उनके जो रूट हैं उनको कैलकुलेट करा कि कौन सी बोट कब कहां से जाएगी और कितने बजे जाएगी, जिस कारण हम यहाँ पे सही तरह से पहुंच सके। और जो रूडस होता है वो अपने मन में हैरान होकर सोचता है, सच में कमाल है, वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन आयशा को देख के तो सच में मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ। आयशा सच में एक जीनियस है। इसके बाद रूडस कहता है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, तुम्हें रात दिन ट्रैवल करना पड़ा मेरी वजह से। इसके बाद रूजर्ड एक फनी सा चेहरा बना के कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए एक ये बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने सच में किसी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मतलब इतनी ज्यादा मेहनत तो मैंने किसी के लिए भी नहीं करी आज तक। और यार ये सुन के जो अपना रूडस होता है वो सर झुका के रूडस से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी जो रूजर्ड होता है वो कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद रूडस कहता है, लेकिन तुम पक्का थक चुके होंगे अभी, तो इसलिए अब तुम अपना पूरा समय लो और यहाँ पे आराम करो। इसके बाद रूजर्ड कहता है, नहीं, मुझे यहाँ से कल निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खबर मिली है यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में एक डीमन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस पूरे इलाके को सर्च करने के लिए जाऊंगा। और वैसे भी रूडस, यहाँ पे रुकना मेरे लिए थोड़ा सा दर्द भरा है। और रूजर्ड ने ये बात इसलिए कही होती है क्योंकि जो रूडस होता है उसकी शादी एरिस से नहीं हुई होती है। और यार जो रूडस होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो अपना सर नीचे करके कहता है, वो मैं। इसके बाद जो रूजर्ड होता है वो कहता है, रूडस प्लीज ऐसा मुंह मत बनाओ, मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा रूडस, और अगर मुझे कहीं पे एरिस मिली तो मैं उससे भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्टोरी पूछूंगा कि उसको तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है। इसके बाद रूडस कहता है, थैंक यू रूजर्ड सान। और जो रूजर्ड होता है वो रूडस का सर सहलाते हुए उसे मतलब एक तरीके से जैसे बच्चे होते हैं ना अपने, वैसे प्यार कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे अचानक से शिल्पी आ जाती है चाय लेके। शिल्पी कहती है, क्या आप लोग एक और कप चाय पीना चाहोगे? इसके बाद रूडस कहता है, ओ शिल्पी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी, और वो दोनों की दोनों लड़कियां किधर हैं? शिल्पी कहती है, उन दोनों को नहलाने के बाद वो दोनों सेकंड फ्लोर में अब सो रही हैं। इसके बाद रूडस कहता है, वो शिल्पी मुझे माफ करना, मैंने उन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी। शिल्पी कहती है, अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इसके बाद जो शिल्पी होती है वो रूजर्ड को कहती है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं हूँ शिल्फाइड ग्रे रैट, रूडी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। इसके बाद जो रूजर्ड होता है वो शिल्पी से हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं हूँ रूजर्ड सुप्रेडिया। इसके बाद शिल्पी कहती है, रूडी, हमें रूजर्ड सान के रुकने का क्या बंदोबस्त करना चाहिए, वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान है ना? इसके बाद रूडस कहता है, रूजर्ड सान प्लीज, आपका जहाँ पे मन करे आप वहाँ पे सो जाइए, आप इसको अपना ही घर समझिए। इसके बाद रूजर्ड स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ पार्टी करने के लिए नहीं रुकूंगा। इसके बाद रूजर्ड चला जाता है ऊपर वाले फ्लोर में। इसके बाद रूडस कहता है, गुड नाइट रूजर्ड सान। इसके बाद जो रूजर्ड होता है वो चला जाता है, तो जो शिल्पी होती है वो कहती है, ऐसा लगता है कि वो शायद आयशा चान या फिर नॉर्थ चान के रूम में चले गए हैं, तो क्या ये सही रहेगा कि वो उनके रूम में चला गया हो? इसके बाद रूडस स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। जो रूजर्ड सान है वो जानबूझ के अपने फुट स्टेप के आवाज करते हुए चल रहे थे ताकि हमें पता चल जाए कि वो आयशा चान और नॉन चान के रूम में जा रहे हैं। वैसे भी उनके मन में कोई भी बुरी फीलिंग नहीं है किसी को भी लेके। जब पास्ट में मैं रूजर्ड सान के साथ ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त उन्होंने मेरा भी इसी तरह से ध्यान रखा था। इसके बाद जो शिल्पी होती है वो बहुत ही सीरियस होकर रूडस को कहती है, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे उन्हें मेरी किसी बात से बुरा लग गया हो? रूडस कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस रूजर्ड सान इस तरह के इंसान हैं कि जब भी वो किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाते किसी से भी अपनी पहली मुलाकात में। शिल्पी कहती है, वो अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रूडस शिल्पी को कहता है, तो चलो अब हम दोनों भी सोने चलते हैं। इसके बाद जो रूडस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच है कि जो रूजर्ड सान है वो शिल्पी से थोड़ा सा अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका रीजन एक ही है। और यार इस बात का रीजन बस यही है कि जो रूजर्ड है वो चाहता था कि जो रूडस है उसकी शादी एरिस से हो, ना कि शिल्पी से। इसके बाद रूडस अपने बेड में लेट जाता है और लेटे लेटे वो सोच रहा होता है जब रूजर्ड ने उसे कहा था कि मुझे इतना तो यकीन है रूडस कि जो एरिस है
हमारी जर्नी के दौरान उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। अगर कभी ऐसा दिन आया जब तुम दोनों आपस में दोबारा से मिलो तो उस वक्त रूडस तुम शांत रहना और सुनना कि वो तुमसे क्या कहना चाहती है। रूडस इस वक्त अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने एरिस को समझने में गलती कर दी? क्या मुझसे एरिस ये कहना चाहती थी कि इस वक्त मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ और इसलिए रूडस मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। इसलिए रूडस मेरा तुम इंतजार करना। रूडस अपने मन में कहता है, क्या एरिस का यही मतलब था? और यार जो अपना रूडस होता है ना, उसका चेहरा थोड़ा सा रोने वाला हो जाता है। लेकिन तभी वो पीछे अपने शिल्पी को देखता है जो उसके बगल में ही लेटी होती है। शिल्पी अपनी नींद में बड़बड़ा रही होती है, हा, ये सही नहीं है रूडी। इसके बाद जो रूडस होता है वो शिल्पी को गले लगाता है और अपने मन में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं 3 साल तक तड़पता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे शिल्पी ने बचाया। इसलिए मुझे अब इस बारे में और नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बर्फीला मौसम, और बहुत ही ज्यादा बर्फबारी के मौसम के बीच में हम देखते हैं एरिस को जो अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग कर रही होती है। हम देखते हैं कि इतने ज्यादा बर्फ वाले मौसम में भी जो एरिस होती है उसको पसीना आ रहा होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एरिस कितनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रही होगी। और हम देखते हैं कि एरिस के बगल में ही गैल्फेरियन बैठा होता है जो एक स्वॉर्ड गॉड होता है। वो एरिस को कहता है, अपने दिमाग को खाली रखो और अपनी तलवार को बस चलाते रहो। गैल्फेरियन स्माइल करते हुए कहता है, अपनी तलवार को चलाते रहो और जब तुम थक जाओगी तो जमीन में रेस्ट करना और सोचना, और जब तुम सोचते सोचते थक जाओगी इसके बाद खड़े उठना और दोबारा से अपनी तलवार चलाना शुरू कर देना। और यार जो एरिस होती है ना भाई, उसको देख के मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है अब, क्योंकि यार उसको कोई नॉर्मल बंदा ट्रेन नहीं कर रहा है, उसको ट्रेन कर रहा है गैल्फेरियन जो एक स्वॉर्ड गॉड है, जो कि 7 ग्रेड पावर में से भी एक है। और हम देखते हैं जो एरिस होती है उसके हाथों में भी थोड़े से जख्म बन चुके होते हैं, क्योंकि वो काफी देर से और काफी मेहनत से प्रैक्टिस कर रही होती है। और यार दुख की बात तो ये है कि आपको पता ही होगा कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है। वो इतनी मेहनत इसलिए कर रही है ताकि वो रूडस के लायक बन सके। लेकिन अब तक एरिस को ये नहीं पता कि रूडस की तो शादी हो चुकी है शिल्पी के साथ। तो यार उम्मीद करता हूँ कि जो इमोशंस मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंच चुके होंगे। और भाई लोग आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और यार भाई लोग मैंने बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, और बदले में बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियोस बनाने की। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।